ये बुज़ुर्ग सियासतदान 70 साल से ये इन्होंने संभाला हुआ था मुल्क, लेकिन हमें तो कोई की तरक्की नज़र नहीं आई। तो उसका वालिद ही खुद बुज़ुर्ग आदमी है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है। लेकिन गलत बात, वो सिंध को तो आज तक ठीक कर नहीं पाए। हमेशा तजर्बाकार ही जीता होता है, तजर्बा होता है, बाकी जो होती है वो सिर्फ बातें होती हैं। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुव्वत न्यूज़ से मैं आपका होस्ट हसीबुर रहमान। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट दी है कि बुज़ुर्ग सियासतदान सियासी मुखालफत की बजाय ज़ाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। तकसीम और नफ़रत की सियासत को ख़त्म करना होगा। आइए चलते हैं अवाम की जानिब और जानते हैं अवाम से कि उनका इस पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बिलावल भुट्टो का बयान आया है कि बुज़ुर्ग सियासतदान सियासी मुखालफत की बजाय ज़ाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, ये तो गलत बात है ना। सियासत है, सियासत अलहदा हो, ज़ाती दुश्मनी अलहदा होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट जौन सी है, इनको जौन सी बिलावल भुट्टो साहब ने दी है, इनको चाहिए कि अगर सियासत को सियासत की जगह पे रखा जाए, दुश्मनी को दुश्मनी की जगह पे रखा जाए। सियासत हमारे लोगों के लिए, उनकी दुश्मनी हमारे लिए नुकसानदेह है। ज़ाहिर बात है, जब वो अपनी दुश्मनी करेंगे मुल्क कौन संभालेगा? अवाम का नुकसान, अवाम का ही नुकसान होगा। हमने बच्चों की रोटी कमानी है, मुल्क कौन संभालेगा? अगर सियासतदान, अगर कोई वज़ीर आज़म को अगर आप कह दें तू छाड़ा काम तो आज वो दुश्मनदारी करनी चलिए, तो फिर मुल्क कौन संभालेगा? ये मेरी तो यही राय है कि मुल्क संभालना है तो सियासतदान को चाहिए अपनी सीट को अपनी जगह पर वो काम करना चाहिए जो उनका काम है। आज़ादी जो उनसे मामलात है वो घर में जाके करें या अलहदगी में होने चाहिए। ये काम तो मतलब अपनी एक जो आपको डेजिग्नेशन मिली हुई है उससे हट के होने चाहिए। हट के होने चाहिए। ज़ाहिर बात है, हम भी अपने दुश्मनदारी, मतलब कि कोई किसी से हमारा मकसद है या कोई किसी से हमें मुफाद है, हम उसके बाद खुद चल के जाएंगे, वो हमारे पास चल के खुद तो नहीं आएगा ना। गलत बात है। नहीं सही कह रहे, नहीं सही कह रहे। सियासत ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰਾ भुट्टो नहीं, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं बुजुर्ग सियासतदानों के लिए। तो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं। क्या उनका, आप क्या कहना चाहेंगे? यार वो ये तो लीडर अच्छा लीडर है ना, वो उसका जो पिछला बैकग्राउंड है वो अच्छा है। बिलावल भुट्टो का? हाँ, तो बराबर अभी समझ लो तुम अभी लेवल पे आ रहा है। नहीं, वो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। हाँ, पढ़े लिखे हैं, लेवल पे आ रहा है ना। अभी जो पहले वो दूसरे थे, जो बेनज़ीर थी वो अपने लेवल पे आते उस तो शहीद हो गई। हाँ, जब भुट्टो वो अपने जब वो देखा था ना उधर असम्बली हाल में, उसने बर्ता ही पाड़ दिया था वो नबी के लिए। वो क्यों, पार्टी जो सच्चे बंदे होते हैं ना वो अल्लाह के लिए टूटते हैं, वो बंदों लिए नहीं टूटते। ये जो बात इसने की है इसका क्या मतलब है? इसका क्या पीछे मकसद निकल? मकसद बस ये गुमराह कर रहे हैं लोग। तो ये बुजुर्ग सियासतदानों के लिए जो पैगाम है, बुजुर्ग तो सियासतदान यही है ना, नवाज शरीफ हो गया और ये इमरान खान, बुजुर्ग तो ये हैं जो दुनिया तो जलील कर रहे हैं। इसने काम किया, चलो मानते हैं काम किया इसने, हम मानते हैं काम किया, सहूलत भी है। बाकी वाम जो गरीब है उससे लिए कुछ भी नहीं है, तो है वो रोड पे ही है। लेकिन गलत बात, वो सिंध को तो आज तक ठीक कर नहीं पाए। तो इस हवाले से वो क्या पुराना सियासतदान पुराना ही होता है, और जो नए आजकल के ये लोंडे लपाटे बने हुए हैं ना, ये नए नहीं होते हैं। नहीं, आपके कहने का मतलब है कि जो तजर्बाकार होता है उसकी बात अलग होती है। हमेशा तजर्बाकार ही जीता होता है, तजर्बा होता है, बाकी जो होती है वो सिर्फ बातें होती हैं। नहीं, बिलावल भुट्टो साहब भी माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे हैं। बिलावल भुट्टो साहब पढ़े लिखे ज़रूर है, लेकिन जैसे उन्होंने वज़ीर ख़ारजा का वो कलमदान संभाला था और जिस तरह की उन्हें हमें एक्सपेक्टेशन थी कि वो इस तरह का काम करेंगे, उस तरह का काम नहीं हुआ, बल्कि काम मज़ीद ख़राब हो गया। सही कह रहे हैं, शायद वो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, क्योंकि जो भी पुराने सियासतदान हैं ना, वो सियासत इंतकाम की कर रहे हैं। वो अपने जो उनके पर्सनल मैटर हैं उन पे वो सियासत कर रहे हैं, वह आवाम का कोई कुछ नहीं सोच रहा है। आवाम गुर्बत में है, महंगाई है, आवाम परेशान है, उनका कोई भी नहीं सोच रहा है। वो अपने इंतकाम ले रहे हैं एक दूसरे से, समझ रहे हैं आप? यही बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहेंगे? मैं तो सियासत में बोलना नहीं चाहता, अगर बोलेंगे तो फिर पता है जो हालात चल रहे हैं मुल्क के। नहीं, आप बोलें, कोई इशू नहीं, वो फिर बात का आपको पता ना,
जाहिर सी बात है, कानून ऐसा है, क्या बोले, बोलने के लिए छोड़े नहीं, कुछ भी गलत बोलेंगे, निकालो जिसको, कहाँ से इसकी वीडियो बनाई, पकड़ के ले जाएंगे, क्या फ़ायदा बोलने का, बोलेंगे तब भी बुरे, ना बोलेंगे तब भी बुरे, कुछ नहीं अल्फाज। बिलावल भुट्टो साहब की बात तो अच्छी है, बढ़िया, नहीं बहुत अच्छी है, मैं कहता हूँ दिल पे लिखनी चाहिए है। नहीं अच्छी लगी? कहाँ अच्छी लगी है बताएं। तो फिर आपका क्या कहना है? हमारा क्या कहना है, कुछ कहने के लिए छोड़े नहीं तो क्या बोले हम आपको, आप खुद ही बताएं क्या ये मुल्क के हालात हैं। मैं इधर नहीं रहता, मैं दुबई से आया हूँ, मुझे 10 साल हो गए उधर, मैं तकरीबन 3 दिन पहले इधर आया हूँ। इधर आकर जब कंडीशन देखी 10 साल के बाद आया तो रहने को दिल नहीं करता, कसम अल्लाह की। इधर पहली तो बात है जी कि बुज़ुर्ग सियासतदान होने ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल ही ख़त्म कर देनी चाहिए। बुज़ुर्गों ने आगे क्या दिया हमें, कुछ दिया? आगे 35 साल में क्या दिया हमें बुज़ुर्गों ने? बुज़ुर्गों ने लूट के ही खाया, लूट के ही खाया और खाते जाएंगे। अभी बिलावल साहब के जो वालिद साहब हैं वो भी बुज़ुर्ग हैं, उनको भी पहले ख़त्म करना चाहिए उसको, ठीक है ना। सबसे पहले तो अपने घर से बुज़ुर्ग ख़त्म करें ना। बेनज़ीर तो ख़त्म हो गई, अभी अपना जरदारी साहब हैं वो भी ख़त्म हो जाएं, मियाँ साहब हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। हम तो कहते हैं भाई वो ही आना चाहिए जिसका नाम लेने से ना जेल हो जाती है यार, बस यही बात हम कहना चाहते हैं। लेकिन हमारा कहना तो यही है, लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं तो इनके मुताबिक कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, हर तरह से अवाम गरीब को रिलीफ देना चाहिए, गरीब के हक़ में आना चाहिए, ताकि ये अभी माएँ बहनें भी हैं जब जाती हैं कुछ लेने के लिए तो अब लाइनों में लगी होती हैं, तो आटे की तरह हर चीज़ में कमी पेशी आ रही है। बहुत अवाम परेशान है, जो गरीब लोग हैं उनके बारे में कोई भी नहीं अभी सोच रहा है। लेकिन पहले कहा था, पहले नवाज शरीफ जब आया तो उस वक़्त उन्होंने 40 रुपीज़ जो पेट्रोल है कम किया था। अब उन्होंने बोला था कि हम लोग यकम पे फिर कम करेंगे, 40-50 का बताया था, अभी तक 1 रुपया भी कम नहीं किया। तो आप लोग किसी के घर में जाके देखें, उनसे जाके पूछें, किसी के घरों में 1 टाइम का खाना है तो 2 टाइम का नहीं है, अगर 2 टाइम का है तो 1 टाइम का नहीं है। सबसे पहले हमारा मकसद यही है, गरीब आवाम को रिलीफ देना इनका हक बनता है। सियासत तो अपनी जगह पे है, सब लोग कर रहे हैं अभी, ठीक है। नवाज शरीफ अभी आया है, उनको कितना रिलीफ दिया गया है, इतना बड़ा जलसा किया है, ठीक है। और उनकी हुकूमत जो है वो काफ़ी पुरानी है, उनको अभी ये चीज़ सोचनी चाहिए और ये संभालना चाहिए। अब गरीब आवाम को रिलीफ देना चाहिए। हम भी शेर को वोट डालते हैं, ये नहीं कि हम किसी और को डालते, लेकिन शेर को डालते हैं। लेकिन अगर इंसानियत के नाते अगर हम देखें तो वोट जो है वो लब्बैक का बनता है। अभी उनकी भी कोई थोड़ी बहुत रिलीफ और हुकूमत आनी चाहिए, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि हम तो ये कहेंगे सब मिलजुल के गरीब आवाम को रिलीफ दें। बिल्कुल ऐसा ही है, ये नौजवान नस्ल को जो है वो देना चाहिए टाइम, ठीक है, ताकि हमें तरक्की के जो है मौके मिलें। ये बुज़ुर्ग सियासतदान 70 साल से ये इन्होंने संभाला हुआ था मुल्क, लेकिन हमें तो कोई की तरक्की नज़र नहीं आई, ठीक है। तो नौजवान नस्ल आगे आएगी तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बात तो उनकी ठीक है, लेकिन उनके जो वालिद साहब हैं या भुट्टो साहब थे, जैसे उनका नज़रिया था ना उस मुताबिक वो पूरी यानी कि अपनी गवर्नमेंट पूरी नहीं कर सके। और 70 साल हो गए हैं, 75 साल मुल्क आज़ाद हुए को, और 25 से 30 साल हमारी एज है। हमने यही देखा है कि जो बंदा हक सच की बात करता है, जो हमारे तक हमें शऊर दिलाता है, तो वहाँ पे उनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। तो बेहतर यही है कि हमें इस बारे में डिस्कस करना नहीं चाहिए। अल्लाह पे भरोसा है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे की बिना पे ये हमारा मुल्क बना था, और अभी तक ऐसा कुछ नहीं हमें नज़र आ रहा, ठीक है। सारी लूट मार जारी है, आप तलीम देख लें, ये रोडों का हाल देख लें, ठीक है। अगर नवाज शरीफ लोग आए हैं या इमरान खान साहब आए हैं, उनको पूरा मौका नहीं दिया गया, तो वो उनका एंड पे ये होता है कि हमें पूरा मौका नहीं दिया गया, अवाम फिर वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है, ठीक है। तो इसलिए बातें ये ठीक करते हैं लेकिन अमल नहीं होता, तो हम बहुत मायूस हैं। बाकी अल्लाह खैर रखेगा जी। ज़ाती दुश्मनी पे उतर आए हैं, तो उसका वालिद ही खुद बुज़ुर्ग आदमी है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, और क्या कुछ नहीं कह सकते हम। वो कह रहे हैं कि तकसीम और सियासी मुखालफत को ख़त्म करना होगा। तो तकसीम कैसे ख़त्म हो सकती है? कैसे? तकसीम तो ख़त्म ही नहीं हो सकती। ये दोनों पार्टियां जो है, नवाज शरीफ और जो पीपल पार्टी है, ये दोनों एक हैं, बाद में बिछड़ भी जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, एक दफ़ा इकट्ठे भी हो जाते हैं। ये तो अपने मफाद की खातिर जो है ना जंग लड़ रहे हैं, किसी आवाम के लिए नहीं जंग लड़ रहे। तो जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी, हमें अपनी राय भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे कैमरामैन इमरान के साथ आपका होस्ट हसीबुर रहमान, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।